प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्न संख्या 1, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूरसंचार विभाग इसके आयोजकों में से एक है। दूसरा, वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, सतत। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के चौथे संस्करण के आयोजन की घोषणा हाल ही में की गई है। इसे टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। कथन 1 सही है। इस वर्ष इसकी थीम है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, सतत। अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बारदोली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि दी गई है। दूसरा, इनके द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजरात शाखा के सचिव के रूप में निर्वाचित किए गए। वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अतः कथन 1 सही है। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में भी भाग लिया। इन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया। अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। दूसरा, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति इन चक्रवातों की उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। अतः कथन 1 सही है। चक्रवातों की उत्पत्ति व विकास के लिए निम्नलिखित स्थितियां अनुकूल होती हैं। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल की उपस्थिति हो, निम्न दाब क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। अतः कथन 2 सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। खाद्य गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में कार्य करेगा। दूसरा, इसका उद्देश्य भोजन तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना है। तीसरा, चीन द्वारा गठबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा एक खाद्य गठबंधन शुरू किया गया है। यह इटली द्वारा प्रस्तावित है और यह खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में कार्य करेगा। अतः कथन 1 सही है।
इसका उद्देश्य भोजन तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना है, अतः कथन 2 भी सही है। इटली और नीदरलैंड द्वारा गठबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। ओपेक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है। दूसरा, इसमें दक्षिण सूडान शामिल है परंतु सूडान शामिल नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में कोविड-19 की फाइजर वैक्सीन के आने के समाचार ने तेल की कीमतों में उछाल ला दिया है, इसलिए ओपेक प्लस देशों ने इसे नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। ओपेक प्लस कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है, अतः कथन 1 सही है। ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान शामिल हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है।